यह प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है। क्या सनातन में नास्तिक होने की अनुमति है? और इसी प्रश्न के भीतर सनातन की आत्मा छिपी हुई है, क्योंकि सनातन कोई आदेश नहीं देता, वह आमंत्रण देता है। वह किसी पर विश्वास थोपता नहीं, वह चेतना को यात्रा पर भेजता है। और इसी कारण सनातन में नास्तिक होना न केवल स्वीकार्य है बल्कि एक स्तर पर आवश्यक भी माना गया है। सनातन धर्म किसी एक किताब से शुरू नहीं होता, किसी एक पैगंबर पर समाप्त नहीं होता। यह एक बहती हुई धारा है जो प्रश्नों से जन्म लेती है और उत्तरों से नहीं। यहाँ प्रश्न पूछना पाप नहीं बल्कि साधना है, और जो प्रश्न नहीं करता उसे अभी जागृत नहीं माना जाता। जब हम नास्तिक शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में तुरंत एक छवि बनती है, ईश्वर को न मानने वाला, मंदिर से दूर, पूजा से अलग। लेकिन सनातन का नास्तिक इससे बहुत अलग है। यहाँ नास्तिक का अर्थ है जो बिना अनुभव के किसी भी सत्य को स्वीकार नहीं करता। ऋग्वेद में एक सूक्त है, नास्ति सूक्त, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति पर प्रश्न उठाया गया है। वहाँ यह भी कहा गया है कि शायद ईश्वर भी नहीं जानता कि सृष्टि कैसे बनी। अब सोचिए, जिस परंपरा में स्वयं ईश्वर के ज्ञान पर प्रश्न उठाने की अनुमति हो, वहाँ नास्तिकता को अपराध कैसे माना जा सकता है? सनातन में ईश्वर कोई भय पैदा करने वाला तानाशाह नहीं है, बल्कि वह सत्य की खोज का एक पड़ाव है। और यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे अभी ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ, इसलिए मैं उसे नहीं मानता, तो सनातन कहता है, ठीक है, खोज जारी रखो। यहाँ तक कि बुद्ध, जिन्हें अक्सर नास्तिक कहा जाता है, वे भी सनातन की उसी प्रश्न परंपरा से निकले। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को न स्वीकार किया, न अस्वीकार किया। उन्होंने कहा, दुख है और दुख का अंत है और यही सत्य है। और सनातन ने बुद्ध को बाहर नहीं किया, बल्कि भारत की आत्मा में समाहित कर लिया। चार्वाक दर्शन, जिसे स्पष्ट रूप से नास्तिक दर्शन कहा जाता है, वह भी इसी भूमि पर जन्मा। चार्वाक ने कहा, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, जो दिखे वही सत्य है। न स्वर्ग है, न नरक, न आत्मा है, न पुनर्जन्म। और आश्चर्य की बात यह है कि सनातन परंपरा ने चार्वाक को मिटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसका खंडन तर्क से किया, तलवार से नहीं। यही सनातन की सबसे बड़ी शक्ति है। यहाँ विरोधी विचार को भी अस्तित्व का अधिकार है, क्योंकि सत्य को डर नहीं होता, झूठ डरता है। उपनिषद कहते हैं, नीति नीति, यह भी नहीं, वह भी नहीं, यानी जो भी तुम ईश्वर के बारे में सोचते हो वह ईश्वर नहीं है। अब सोचिए, जब स्वयं शास्त्र ईश्वर को नकारने की भाषा में बात करे, तो नास्तिकता यहाँ अपराध कैसे हो सकती है? सनातन में आस्तिकता का अर्थ भी बहुत अलग है। यहाँ आस्तिक वह नहीं जो भगवान को मानता है, बल्कि आस्तिक वह है जो वेदों को प्रमाण मानता है। और वेद स्वयं प्रश्नों से भरे हुए हैं, यानी प्रश्न करना भी वेदों को मानना ही है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञान योगी सर्वोत्तम है, यानी अंधभक्ति नहीं बल्कि ज्ञान, और ज्ञान बिना संदेह के संभव ही नहीं। यदि कोई व्यक्ति कहता है, मैं मंदिर नहीं जाता, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन मैं सत्य को खोज रहा हूँ, तो सनातन उसे नास्तिक नहीं, साधक कहता है। क्योंकि सनातन का लक्ष्य ईश्वर को मनवाना नहीं, बल्कि मनुष्य को जागृत करना है। यह भी समझना आवश्यक है कि सनातन में ईश्वर एक विकल्प है, बाध्यता नहीं। वह साधन है, साध्य नहीं। और जो साधन किसी के लिए उपयोगी न हो, उसे छोड़ देना भी स्वीकार्य है। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करता है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, प्रतिदिन लोग मरते हैं, फिर भी जीवित व्यक्ति स्वयं को अमर समझता है। यह उत्तर नास्तिक का भी हो सकता है, आस्तिक का भी, क्योंकि यह सत्य अनुभव से आया है, किसी ग्रंथ से नहीं। सनातन में सत्य का मूल्य विश्वास से ऊपर है। यही कारण है कि यहाँ ईश्वर को भी परिभाषित नहीं किया गया। कोई कहता है वह सगुण है, कोई कहता है निर्गुण है, कोई कहता है शून्य है, कोई कहता है चेतना है, और कोई कहता है कुछ भी नहीं है। और इन सभी को बोलने की अनुमति है। यदि कोई पूछे क्या ईश्वर है, तो सनातन कहता है, खोजो, अनुभव करो, और यदि अनुभव न हो तो न मानो। यही कारण है कि सनातन में वैज्ञानिक सोच का बीज बहुत पहले पड़ गया था, क्योंकि यहाँ प्रश्न करने पर रोक नहीं थी। नास्तिकता यहाँ विद्रोह नहीं, बल्कि एक चरण है। बहुत से ऋषि ऐसे रहे जिन्होंने पहले ईश्वर को नकारा, फिर अनुभव किया, और बहुत से ऐसे भी रहे जिन्होंने जीवन भर नकारा और फिर भी सम्मान पाए। क्योंकि सम्मान विचार से नहीं, ईमानदारी से मिलता है। यदि कोई व्यक्ति केवल समाज के डर से ईश्वर को मानता है, तो वह सनातन के अनुसार भी अधूरा है। और यदि कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी से कहता है, मुझे ईश्वर नहीं दिखता,
लेकिन मैं सत्य, करुणा और धर्म में विश्वास करता हूँ, तो वह सनातन के बहुत निकट है। धर्म यहाँ पूजा नहीं, आचरण है। सनातन कहता है, यदि तुम अच्छे हो तो ईश्वर की आवश्यकता नहीं, और यदि तुम बुरे हो तो ईश्वर भी तुम्हें नहीं बचा सकता। यह वाक्य सनातन की आत्मा है। इसीलिए यहाँ नास्तिक और आस्तिक के बीच युद्ध नहीं, संवाद है। यहाँ ईश्वर भी प्रश्नों से डरता नहीं, और यही कारण है कि सनातन आज भी जीवित है। क्योंकि जो प्रश्नों से डरता है वह समय से हार जाता है, और जो प्रश्नों को गले लगाता है वही सनातन हो जाता है। इसलिए जब कोई पूछता है क्या सनातन में नास्तिक होने की अनुमति है, तो उत्तर केवल हाँ नहीं है। उत्तर यह है कि सनातन नास्तिकता से डरता नहीं, क्योंकि उसे अपने सत्य पर भरोसा है, और यही भरोसा उसे धर्म नहीं, दर्शन बनाता है, और यही दर्शन उसे सनातन बनाता है। अब इस पूरे विचार को समेटते हुए यह समझना बहुत आवश्यक है कि सनातन में नास्तिक होने की अनुमति कोई उपकार नहीं है, यह उसका स्वभाव है। क्योंकि जो परंपरा प्रश्न से जन्म लेती है वह उत्तर को बाध्यता नहीं बनाती, और जो दर्शन अनुभव को महत्व देता है वह विश्वास को थोपता नहीं। सनातन का मार्ग बहुत शांत है, बहुत धैर्यवान है। यह किसी को पकड़कर यही नहीं कहता कि मानो, यह बस इतना कहता है कि चलो, और यदि तुम रुक जाओ तो भी यह तुम्हें दोषी नहीं ठहराता। यहाँ ईश्वर कोई अंतिम परीक्षा नहीं है जिसे पास करना ही होगा। यहाँ ईश्वर एक संभावना है, एक अनुभूति है, और अनुभूति आदेश से नहीं आती। यदि आज का मनुष्य प्रश्न कर रहा है, संदेह कर रहा है, परंपराओं को चुनौती दे रहा है, तो सनातन उसे रोकता नहीं बल्कि मुस्कुराकर देखता है, क्योंकि यह वही मार्ग है जिस पर ऋषि चले थे। यह समझना भी जरूरी है कि नास्तिकता सनातन में नकारात्मक शब्द नहीं है, यह ईमानदारी का संकेत है, क्योंकि झूठा विश्वास सबसे बड़ा अधर्म है। जो व्यक्ति बिना समझे, बिना महसूस किए, केवल डर या समाज के कारण ईश्वर को मानता है, वह भीतर से खाली रहता है, और सनातन इस खोखलेपन को धर्म नहीं मानता। सनातन कहता है, यदि तुम्हें अभी ईश्वर नहीं दिखता तो ठीक है, लेकिन स्वयं से मत झूठ बोलो, क्योंकि स्वयं से झूठ बोलना ही अज्ञान है, और अज्ञान से मुक्ति ही सनातन का लक्ष्य है। इस परंपरा में ईश्वर भी अंतिम नहीं है, अंतिम है सत्य, और सत्य किसी एक रूप में बंद नहीं किया जा सकता। आज कोई युवा कहता है, मैं मंदिर नहीं जाता, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा होता हूँ, मैं करुणा में विश्वास करता हूँ, मैं सत्य बोलने का साहस रखता हूँ। तो सनातन उसे दूर नहीं करता, बल्कि उसे धर्म के मूल के और पास खड़ा करता है। क्योंकि धर्म यहाँ कर्म है, आचरण है, चेतना है। यहाँ पूजा तब अर्थपूर्ण होती है जब भीतर जागृति हो, और जागृति प्रश्नों से आती है, अंधविश्वास से नहीं। सनातन यह भी स्वीकार करता है कि हो सकता है जीवन भर खोज के बाद भी कोई ईश्वर तक न पहुँचे, और फिर भी उसका जीवन सार्थक हो। क्योंकि यहाँ मुक्ति केवल ईश्वर को मानने से नहीं, बल्कि बंधनों को समझने से मिलती है। यदि तुम डर से मुक्त हो, लालच से मुक्त हो, घृणा से मुक्त हो, तो तुम मुक्त हो, चाहे तुम ईश्वर को मानो या न मानो। यही कारण है कि सनातन कभी भी तलवार लेकर नास्तिक के पीछे नहीं दौड़ा। यहाँ शास्त्रों ने भी तर्क से उत्तर दिया, और जब उत्तर नहीं मिला तो मौन स्वीकार किया, क्योंकि मौन भी एक उत्तर है। आज के समय में जब धर्म को पहचान की लड़ाई बना दिया गया है, जब विश्वास को हथियार बना दिया गया है, तब सनातन का यह स्वर बहुत प्रासंगिक हो जाता है। यह याद दिलाने के लिए कि धर्म का अर्थ जीतना नहीं, जागना है। यह याद दिलाने के लिए कि ईश्वर को मानने से पहले मनुष्य बनना जरूरी है, और मनुष्य बनने के लिए प्रश्न करना जरूरी है। यदि तुम्हारा नास्तिक होना तुम्हें अधिक संवेदनशील बनाता है, अधिक जिम्मेदार बनाता है, अधिक सच्चा बनाता है, तो सनातन को उससे कोई आपत्ति नहीं। और यदि तुम्हारी आस्तिकता तुम्हें कट्टर, डरपोक और घृणित बनाती है, तो सनातन उससे भी सहमत नहीं, क्योंकि यहाँ मूल्य आस्था का नहीं, चेतना का है। इसलिए अंत में यही कहा जा सकता है कि सनातन कोई सीमा नहीं खींचता, न आस्तिक के लिए न नास्तिक के लिए। यह एक खुला आकाश है जिसमें हर विचार उड़ सकता है, और जो विचार सत्य के निकट होगा वह अपने आप टिक जाएगा, बाकी सब समय के साथ गिर जाएंगे। सनातन किसी को रोकता नहीं, लेकिन वह एक बात पर अड़िग है, ईमानदारी। यदि तुम ईमानदार हो तो तुम स्वीकार्य हो, और यदि तुम झोंक में हो तो चाहे तुम कितनी भी पूजा कर लो, तुम दूर ही रहोगे।
यही सनातन का अंतिम संदेश है कि खोज कभी बंद मत करो, प्रश्न कभी मत छोड़ो और सत्य के प्रति कभी समझौता मत करो, क्योंकि वही सनातन है और वही तुम्हें अंततः स्वयं से मिला देगा। तो मित्रों, अब यदि यह विचार आपको भीतर तक छू गया हो, यदि इन बातों ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, यदि आपके मन में उठते प्रश्नों को इसने शब्द दिए हो, तो इसे यही मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि कई लोग आज भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्न करना पाप नहीं है। इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें, उन लोगों के साथ जो सोचते हैं, जो सवाल करते हैं, जो जवाब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सनातन का मार्ग अकेले चलने का नहीं, संवाद का है। और यदि आप ऐसे और विचार सुनना चाहते हैं जहां धर्म डर नहीं, समझ बनकर आता है, जहां ईश्वर आदेश नहीं, अनुभव बनकर सामने आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आस्था और नास्तिकता को लड़ाते नहीं, समझाते हैं। यहाँ हम प्रश्नों को दबाते नहीं, सम्मान देते हैं। और यहाँ हम सनातन को केवल परंपरा नहीं, चेतना के रूप में देखते हैं। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्रिप्शन इस विचार यात्रा को आगे बढ़ाने में सहायक होगा, क्योंकि सत्य तभी जीवित रहता है जब उसे सुना और बांटा जाता है। धन्यवाद, जुड़े रहिए और प्रश्न करते रहिए। जय श्री कृष्णा।